हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब ऊंचाई और दूरी अपना कंप्लीट किए। तो देखो इसमें आपका जो ये चैप्टर है ऊंचाई दूरी के बाद आपको वृत्त पढ़ना है ना, यानी चैप्टर आपका एक्सरसाइज कितना है 10, प्रश्नावली 10 है। वृत्त में तो वृत्त के बारे में लगभग सब जानते हो। क्या होता है वृत्त, थोड़ा सा हल्का सा बात कर लो। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर उस निश्चित बिंदु के परितः जो खींची गई आकृति होती है, इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं ना, वृत्त क्या है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर उस बिंदु के परितः की जो खींची गई आकृति होती है, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं। ये जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर। किससे दर्शाते हैं, ओ से। निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। और ये जो समान दूरियां हैं, ये समान दूरियां क्या कहलाती हैं, त्रिज्या, रेडियस। दर्शाते किससे है, आर से। और ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये वृत्त है, ये क्या है। और इस वृत्त की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, चलो बाकी और सब पॉइंट आप जानते होंगे, जैसे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, जीवा हल्का ये सब भी देख लो। जीवा क्या होता है, मान लो अगर आपका ये वृत्त है तो वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, वृत्त पे बहुत अनंत बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं ना। तो आप कोई भी दो बिंदु पकड़ो, तो वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा, यानी कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। कोई दिक्कत। अब ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। जैसे मान लो ये केंद्र है ना, ये केंद्र है, तो केंद्र से होके जाने वाली जो जीवा, क्योंकि जीवा की परिभाषा क्या है, वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही आप जीवा बोलते हो। तो लेकिन यह ऐसी जीवा है जो कहाँ से होके जा रहा है, केंद्र से, तो इस जीवा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो यानी व्यास क्या है, व्यास वृत्त की ऐसी जीवा है जो कहाँ से होके जाती है, केंद्र से। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है ना। आप यहाँ पर देखो, ये दूसरी जीवा खींचोगे, आप यहाँ पर तीसरी जीवा खींचोगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब केंद्र से होकर जाएगा उस समय सबसे बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। यानी जो सबसे बड़ी व्यास होती है, जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो क्या होता है, आपका व्यास ना। व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो इतना बात समझ आ रहा है ना। केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होता है। परिधि क्या होता है, ये जो वृत्त की लंबाई है। जैसे आपको पता है ना कि आप एक धागे से अगर वृत्त बनाओ तो उस धागे को कट कर को लंबा, उसको ऐसे करोगे तो उसकी कुछ लंबाई आएगी, तो वही जो लंबाई होगी वही लंबाई क्या कहलाएगी, इसकी परिधि। फिर अब इधर देखो, ये मान लो आपका क्या है, वृत्त है, ये एक त्रिज्या है, ये दूसरी त्रिज्या है ना। तो अब इनके बीच में ये जो वृत्त पे दो बिंदु है, वृत्त पे कितने बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच का जो वृत्त का पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है, इसी भाग को, ये आप इसको छोड़ो भी, मान लो ये देखो, ये वृत्त पे स्थित दो बिंदु है, तो एक भाग ये हुआ और एक भाग फिर ये पूरा बड़ा वाला होगा। तो ये भाग है, ये आपका चाप है, और ये बड़ा वाला भी भाग आपका, इसे लघु चाप बोल सकते हो और इसको आप दीर्घ चाप बोल सकते हो। यानी अब अगर इन बिंदुओं को आप केंद्र से मिलाओगे, इन बिंदुओं को आप किससे मिलाओगे, केंद्र से मिलाओगे, तो त्रिज्या और वृत्त के बीच में यहाँ पर देखो कुछ क्षेत्रफल बना। तो त्रिज्याओं के बीच में ये जो क्षेत्रफल बना, इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं। और एक होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाओगे तो आपको जीवा मिलता है, नहीं मिलता है। तो जीवा और वृत्त के बीच में जो ये क्षेत्रफल बना, इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो ये आपका लघु वृत्तखंड है और ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। और तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर समझ में आ रहा है ना। त्रिज्यखंड क्या होगा, त्रिज्याओं के साथ वृत्त के साथ जो कोण बनेगा, त्रिज्याओं और वृत्त के बीच जो कोण बने, क्षेत्रफल बनेगा, उस क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। जीवा और वृत्त के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। यहाँ तक नहीं दिक्कत है ना। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट को आप याद रखना। फिलहाल आज हम लोग को यहाँ पर देखना है स्पर्श रेखा। क्या देखना है, स्पर्श रेखा। क्या होता है स्पर्श रेखा। वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं।
असंख्य बिंदु बोलना ना। अनंत का बोलोगे, जैसे अनंत और असंख्य में थोड़ा सा अंतर है। जब गिनती की बात आती है, गिनती में कोई इतना ज्यादा हो कि आप उसे ना गिन पाओ तो उसे कहते हैं असंख्य। और जब दूरी में कोई इतना दूर है कि आप उसको ना माप पाओ तो उसे क्या बोलते हैं? अनंत। वह अनंत दूर पर स्थित है, लेकिन वह बहुत ज्यादा है, तो गिनती में जब बात करना होगा तो आप क्या बोलोगे? असंख्य। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर? ठीक है, तो ध्यान से देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है? स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। सीधा आप हेडिंग डालो केवल स्पर्श रेखा, टेंजेंट। क्या होता है स्पर्श रेखा? ये मान लो कोई आपका वृत्त है, ठीक? वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो वृत्त के किसी बिंदु पे मान लो ये कोई आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट को चलो हमने बोल दिया P। एक ऐसी रेखा जो केवल और केवल इसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करे? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। बात समझ में आ रहा है ना? स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा ऐसी रेखा है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। अगर वह रेखा वृत्त को एक बिंदु के अलावा और बिंदु पर स्पर्श करे तब वो छेदक रेखा कहलाएगी ना, फिर वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। जैसे ये आपका वृत्त है, देखो ये रेखा, तो ये रेखा क्या है? वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श किया? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये आपका जो होगा इसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा, सेकेंड ना, छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर समझ में आ रहा है ना? स्पर्श रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। छेदक रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे। ठीक है, अब फिर बात आती है, पहले आप इसका परिभाषा लिख लो, स्पर्श रेखा की परिभाषा। ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ, ये तो चैप्टर का नाम है, सिर्फ या केवल और केवल ऐसे लिखना, वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आप सुधारना, ये रेखा, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। उसके नीचे आप ये वाला फिगर बना लो, ठीक है। तो एक वृत्त में आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक वृत्त पे जब असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते हो। एक वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कोई आपका एक वृत्त है तो एक वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। लेकिन अब वृत्त पे कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। जैसे यही आपका वृत्त है, इस पे एक बिंदु ही होगा तो यहाँ ऐसी स्पर्श रेखा खींचोगे, ये बिंदु होगा यहाँ दूसरी स्पर्श रेखा खींचोगे, ये बिंदु होगा यहाँ तीसरी स्पर्श रेखा, ऐसे फिर ऐसे। आप अच्छा ये नहीं सोच रहे हो ये स्पर्श रेखा एक दूसरे काटा, अरे स्पर्श रेखा काटा ना, उससे क्या दिक्कत है? आपको स्पर्श रेखा के लिए बस देखना है इस बिंदु से केवल एक, मतलब केवल जो रेखा है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना। बात समझ आ रहा है ना? तो ये सभी क्या है? ऐसे आप एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो? असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नोट करके या टिप्पणी करके, ऐसे करके लिख लो, जैसे भी आपका मन करे। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें कि एक वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो आपको इसमें पढ़ना है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर वृत्त मतलब किसी बिंदु से वृत्त पे किसने स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अब केस है कि वह बिंदु वृत्त के अंदर हो सकता है, वह बिंदु वृत्त पर हो सकता है, वह बिंदु वृत्त के बाहर हो सकता है। यही तो तीन स्थिति है ना।
आप या तो वह जो आपका बिंदु होगा वृत्त के अंदर होगा, या तो वह बिंदु वृत्त पर होगा, या तो वह बिंदु वृत्त के, तो किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो हम ये हेडिंग ना बना के इसी टिप्पणी में ही लिख दे रहे हैं ना उसे, क्या मतलब है। तो आप सेकंड पॉइंट लिखो, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसमें अगर बिंदु अंदर होगा तो कितनी स्पर्श रेखा खींचोगे, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाओगे। ध्यान से देखो, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो इस बिंदु से वृत्त पे कैसे स्पर्श रेखा खींच पाओगे। अगर ऐसे जाओगे तो काट दिया, काटना नहीं चाहिए ना, स्पर्श करते हुए जाना। और काटने का क्या मतलब, ठीक है आप अगर काटने का भी सोचो तो केवल एक बिंदु पर कट करें, तो रेखा तो को तो आप पीछे ही बढ़ा सकते हो। बोलो, ये तो दो बिंदु पर काट दिया। तो यानी अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे आप एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाओगे। अच्छा, अगर बिंदु वृत्त पर स्थित हो गया तब उस पे तो आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। और अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो तब तो उससे दो स्पर्श रेखा केवल खींच सकते हो। इस बिंदु से वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो, दो। कैसे, यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हो और यहां से एक स्पर्श रेखा कुछ आप ऐसे खींच सकते हो। तो एक स्पर्श रेखा इधर हुआ, एक स्पर्श रेखा इधर हुआ। हमको देखना क्या है, एक बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। समझ में आ रहा है। अब ये बिंदु वृत्त के बाहर है, तो अगर बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो उस बिंदु से वृत्त पे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। और मजे की बात है भी, आप आगे देखोगे कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले आप आओ ये पॉइंट को मेंशन कर लो। तो आप ये फिगर डिफिनीशन में ही बना चुके होगे। इस पॉइंट पे अगर आपको फिगर बनाना होगा, आप ये फिगर बना लो। मान लो ये वृत्त है, इसका केंद्र O है। एक बिंदु ये यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से दूसरी स्पर्श रेखा, यहाँ से तीसरी स्पर्श रेखा, चौथी स्पर्श रेखा, ऐसे आप अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पे बना सकते हो। दूसरा पॉइंट है, यदि ये ऐसे लिखो, यदि कोई बिंदु कहाँ स्थित हो, वृत्त के अंदर स्थित हो, या सीधा मिला दें वरना लैंग्वेज लाइन लंबा सेंटेंस लंबा पड़ेगा। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से ना, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, एक भी नहीं ना। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसके लिए अगर फिगर बनाना है तो आप क्या बोल सकते हो, ये आपका कोई वृत्त है ना, जिसमें एक बिंदु है मान लो P। यह बिंदु कहाँ स्थित है, देखो तो आप फिगर में वृत्त के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आप जब खींचना चाहोगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। अच्छा, छेदक रेखा का हमें पहले डिफिनीशन लिखना चाहिए था ना। तो छेदक रेखा आप समझ रहे हो ना, भी डिफिनीशन इसका लिखवा दे रहे हैं। छेदक रेखा क्या होता है, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे, मतलब दो बिंदुओं से होके जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा, यानी वृत्त पर स्थित बिंदु ना, वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती। ठीक है। इसके लिए आपको बनाना है तो आप वही एक बिंदु ले लो, एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर, या पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम इसका फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। आप इतने को कॉपी कर चुके होंगे। सुनो, चौथा पॉइंट आपका क्या है, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
ठीक है, आप इसके लिए फिगर बनाना है बना लो। ये आपका क्या है, कोई वृत्त है, मान लो इसका केंद्र O। अब कोई एक बिंदु है P, कोई बिंदु क्या है, आप यहाँ पर भी इस पॉइंट को P बोल देना ना। अगर कोई पॉइंट आपका P है, इस पॉइंट से वृत्त पे देखो, एक ये स्पर्श रेखा खींच सकते हो और इस पॉइंट से एक आप ये स्पर्श रेखा खींच सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उससे आप वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अच्छा एक वृत्त पे ऐसे, मतलब मान लो कि एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा है। अब इसके समांतर आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, केवल एक ना। जो अगर ये यहां से जाएगा तो इसके जस्ट सामने वाला जो पॉइंट होगा वहां से जो स्पर्श रेखा आप खींचोगे ना, वो भी क्या होगी, इसके समांतर होगी। यानी वृत्त में क्या होगा, एक दूसरे के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं ना। अब ऐसे ऐसे आप यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो, फिर इसके समांतर, तो एक स्पर्श रेखा के समांतर सिर्फ और सिर्फ एक और ही मिलेगा। यानी एक दूसरे के समांतर कितनी स्पर्श रेखा होगी, दो स्पर्श रेखा। अरे इसके समांतर में मिलकर दो हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इस पॉइंट को याद रखना, लिखते नहीं है फिर। तो चलो अब आप इसमें लिख लो छेदक रेखा, डिफिनीशन लिख लो ऐसे। छेदक रेखा क्या होता है, छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करे, दो बिंदुओं पर, या वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ज्यादा बेटर बोलना होगा, प्रतिच्छेद करना बोलोगे ना। ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती। छेदक रेखा कहलाती। इसके लिए फिगर बनाना है बना लो। ये आपकी कौन सी रेखा होगी, क्यों, क्योंकि ये देखो वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श किया, तो ये आपका क्या हुआ, छेदक रेखा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फिर आप ये कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग देखें। अब आपका एक प्रमेय है ना, ये प्रमेय आप देख लो, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करते हैं। तो प्रमेय आपका क्या है, ध्यान से इधर सुनना। प्रमेय, प्रमेय यह बोलता है, पहले प्रमेय बोलता क्या, आप उसे देख लो। मान लो ये क्या है, कोई एक वृत्त है, ये क्या है, उसका केंद्र है। अगर आपने किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा, ये तो स्पर्श रेखा नहीं हुआ, क्या हुआ, ये छेदक रेखा हो गई, ठीक है। अगर आपने किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा, अच्छा जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु ना। ये पॉइंट मेंशन नहीं हुआ वहां पर, आप इसे याद रखना। वृत्त के जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं। अगर आपने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा तो यह बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर आप क्या करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो, ठीक है। तो प्रमेय क्या बोलता है कि वृत्त पर आपने कोई स्पर्श रेखा खींचा, ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जिस वृत्त के जिस बिंदु से होकर जाता है वो आपका क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से एक वृत्त का त्रिज्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, बोलो। थोड़ा स्पर्श रेखा कुछ बाहर हुआ है, थोड़ा आपको ऐसे खींचो कि यहां से होके जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, तो इस स्पर्श बिंदु से होके एक त्रिज्या जाएगा। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को ही तो आप त्रिज्या बोलते हो। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को आप त्रिज्या बोलते हो। तो जो त्रिज्या होता है वह स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। 90 अंश का कोण बनाता है, यानी उस पे लंब होता है। यानी वृत्त के स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो आप ये प्रमेय पहले लिख लो। वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
कोई दिक्कत? ये आपका क्या है? स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु को चलो हम क्या बोल देते हैं? P। तो अगर बिंदु P आपका स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु P से होके जाने वाली जो त्रिज्या होगी R, या स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा को चलो हम L से दर्शा देते हैं। L पे क्या होगी? लंबवत होगी। बात समझ में आ रहा है ना? यानी आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि OP या परपेंडिकुलर होगा किस पे? रेखा L पे। ये जो आपने रेखा को L बोला है, तो इस रेखा L पर ये जो OP होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप। कैसे? बस इसका थोड़ा समझ लो प्रूफिंग, बाकी आप ये केवल प्रमेय याद रखना। मान लो ये क्या है? सॉरी, स्पर्श रेखा है ना, जो कि वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श किया? अब इस स्पर्श बिंदु को चलो हम क्या बोल देते हैं? P। स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या, ये मान लो केंद्र है आपका, इस त्रिज्या को हम क्या बोल दिए? R। हमको ये सिद्ध करना है ये क्या होगा? ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह जो OP है यह इस स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण नहीं बना रही है, विरोधाभास प्रक्रिया से। अरे आपने विरोधाभास देखा है ना? विरोधाभास प्रक्रिया में आप क्या करते हो? जो मानना, जो सिद्ध करना होता है आप उसको पहले से गलत मान के चलते हो, फिर आप कुछ दूसरा चीज प्रूफ करने का प्रयास करते हो सही। जब नहीं प्रूफ कर पाते यानी आप मान लेते हो कि यही आपका पहला वाला ही सही है, या आपने जो माना है वो आपका गलत है, तो जो माने हो उसका उल्टा मान लो, वो आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम इसमें क्या करेंगे, हमको ये सिद्ध करना है कि OP रेखा L पर क्या है? परपेंडिकुलर है। हम मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर नहीं, ये जो आपका OP है मतलब इस रेखा पर यह परपेंडिकुलर, तो फिर अगर यह इस रेखा पर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई दूसरा बिंदु होगा तब जाके उस पे परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं कि यह एक बिंदु है आपका, इस रेखा पर एक बिंदु क्या है, तो अगर आप O को Q से मिलाओगे यह रेखा L पर परपेंडिकुलर, फिलहाल फिगर देख के लगेगा नहीं है परपेंडिकुलर, बात समझना, लेकिन मान ले रहे हैं कि यह इसके परपेंडिकुलर है। अब क्या यह संभव है कि बिंदु Q अगर वृत्त के बाहर, ध्यान से इधर सुनना, अगर यह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा तो क्या इसके साथ 90 अंश का कोण बना सकता है? ध्यान से सुनो, अगर किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की जब हम दूरी का बात करते हैं तो जो सबसे कम दूरी होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर उस पे होती है। अगर आप देखो ये एकदम 60 दूरी होगा कि नहीं होगा, ये जो इस बिंदु से इस रेखा पर यही जो दूरी हुआ यह दूरी लंबवत होगा तभी सबसे कम होगा। अगर आप थोड़ा सा अलग कोण बनाते हुए कोई रेखा लो तो वो दूरी बढ़ जाएगा। सीधी बात है, आप ये दूरी लिए तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना, तो समकोण त्रिभुज बना तो फिर ये कर्ण हुआ और कर्ण सबसे बड़ा होता है। आप ये पॉइंट लोगे तो और बढ़ जाएगा दूरी, आप और दूसरा पॉइंट लोगे तो उसकी और दूरी बढ़ जाएगी। यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटी दूरी होती है किसी बिंदु से किसी रेखा पर, वह सदैव उसका उस पर परपेंडिकुलर जो दूरी होगी वही सबसे छोटी होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर आपने ये बिंदु बाहर लिया तो फिर ये दूरी सबसे छोटी होगी नहीं, यानी इससे बड़ी हो गई। और जब इससे बड़ी दूरी है, क्योंकि अगर जो सबसे छोटी दूरी होगी वही परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो बड़ी दूरी हो गई तो फिर ये परपेंडिकुलर, यानी और आप आगे बिंदु लो, यहाँ पर बिंदु लो तो ये बिंदु, ये दूरी भी क्या होगा? इससे ज्यादा ही होगा। तो अगर ये दूरी ज्यादा हुआ तो यानी फिर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो यही दूरी सबसे छोटी होगी। अगर ये दूरी सबसे छोटी हुई यानी इस बात का मतलब क्या है? यही आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो फिलहाल आप केवल प्रमेय को याद रखना। प्रमेय क्या है? वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो होके जाने वाली त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है, यानी उसके साथ 90 अंश का कोण बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर इसके प्रश्नावली पे हम लोग चले। ये बहुत छोटा सा प्रश्नावली, केवल आपको थोड़ा सा बेसिक बात से परिचय कराना था। चलो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो? आप आंसर दो। प्रश्नावली 10.1 ना, 10.1 पे हम बात कर रहे हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? असंख्य स्पर्श रेखा होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है? स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक रेखा पर प्रच्छेद करती है। बात समझ में आ रहा है ना? वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को प्रच्छेदक रेखा कहते हो, या आप छेदक रेखा भी बोल सकते हो। अरे दो बिंदु पर अगर प्रच्छेद कर दिया, ठीक। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? दो। अरे एक ऊपर होगा, एक उसके जस्ट सामने होगा। बात समझ में आ रहा है ना? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु ना। ये आपका कोई वृत्त है, वृत्त तथा
उस पर स्पर्श रेखा, मान लो ये वृत्त पे क्या है, स्पर्श रेखा है, तो वृत्त और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है यही है, इसी बिंदु को आप क्या बोलते हो, स्पर्श बिंदु बोलते हो। स्पर्श रेखा तो ये है ना, तो ठीक है, इस बिंदु को आप क्या बोलते हो, स्पर्श। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, मान लो यही आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक, मान लेते ये आपका बिंदु क्या है, P। इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा, फिर इसको मिटाते हैं ना, ऐसे स्पर्श बिंदु, आप समझ गए। स्पर्श रेखा PQ, चलो यहां पर मान लेते कोई पॉइंट आपका क्या है Q, तो यह स्पर्श रेखा PQ हुआ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये जो आपका स्पर्श रेखा PQ है, तो केंद्र से जाने वाली एक रेखा OQ, अरे सेंटर को आप O से दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते हो, तो यहां पर दिया OQ बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। PQ यानी आपको यही लंबाई ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसको मिला सकते हो कि नहीं मिला सकते हो, मान लो आपका ये सेंटर है, जब आप इसको मिलाओगे तो आपको पता कि ये लंब होता है। अरे साहब अगर यह त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, बोलो। अगर यह 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। समकोण त्रिभुज नहीं पता चला, अरे समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। अगर आपको कर्ण पता है, लंब पता है, तो आधार नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखोगे कैसे, और लिखो। सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है, लैंग्वेज के हिसाब से चलो। वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम OP लिख दे। OP बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु है, यानी इस स्पर्श बिंदु से आपने एक रेखा खींचा है PQ। वृत्त के बिंदु कितने से, P से, या पहले जो दिया आप उसे लिख लो ना, आप ये लिखो। और आपको क्या दिया, OQ दिया है, OQ बराबर कितना दिया है, 12 सेंटी। आपको यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, यानी आपको क्या पूछा है, PQ पूछा है। तो त्रिभुज, क्योंकि अब ध्यान से देखो, ये समकोण क्यों होगा, पहले आप बता दो कि यह इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों, जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पे लंब होती है। आप लिखोगे चूंकि OP ये परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ पर। अरे OP PQ पे परपेंडिकुलर होगा, या आप ऐसे बता सकते हो कोण OPQ बराबर 90। रीजन आप देना है दे सकते हो, वही प्रमेय आप लिख देना। क्या, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, किस पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती। स्पर्श बिंदु पर जो आप त्रिज्या खींचते हो वह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर फिर ये समकोण त्रिभुज बना, यानी दिस इंप्लाइज दैट समकोण त्रिभुज, सीधा लिखो, समकोण त्रिभुज किससे, नाम बताओ, OPQ। जो 90 अंश वाला रहेगा उसको आप बीच में लिखना, ठीक है। समकोण त्रिभुज OPQ से क्या, लंब का स्क्वायर, आप ये तो जानते हो ना, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ये बराबर होता है किससे, OQ का स्क्वायर। और आपने ये किससे लिखा, ये O है ना, OQ का स्क्वायर। आपने ये किससे लिखा, पाइथागोरस प्रमेय से। आप सीधा लिख देना यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लिख रहे, समझ में आ रहा है ना। OP दिया है क्या, OP बराबर कितना दिया है, 5 का स्क्वायर। PQ ये तो चाहिए आपको, PQ वैसे लिखो। और OQ कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट PQ का स्क्वायर, क्योंकि पक्षांतर जिसको पूछा उसको बराबर के एक तरफ रखो, बाकी सबको बराबर के। तो 12 बराबर 144 हुआ, और 5 का स्क्वायर 25 उधर जाकर क्या आ जाएगा, माइनस। तो दिस इंप्लाइज दैट PQ का स्क्वायर कितना आया, आप ये घटाओगे फिर कितना आ जाएगा, 119। लेकिन हमको केवल PQ चाहिए, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमको लंबाई पूछा है, लंबाई निगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम लोग केवल धन वाला है, प्लस वाला यूज कर देंगे। बात समझ आ रहा है ना। तो PQ बराबर कितना मिला, ये आपको अंडर रूट 119, और क्या ये भी सेंटीमीटर।
यह भी सेंटीमीटर, तो यह भी जो आएगा आपका किसमें आएगा, सेंटीमीटर। तो एक लाइन आप नीचे कमेंट कर दोगे। अतः PQ बराबर √119 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आपका ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आपका रचना से है, तो रचना अब आपके सिलेबस में नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? तो फिर ये प्रश्नावली बस बेसिक था, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्नावली हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।